Okay, so today I'm going to start a second part of the coordination compound, which is isomerism coordination compounds. तो both structural and stereo isomerism को discuss करेंगे, ठीक है? So first of all, let's begin. What is isomerism? Isomerism is what? Same molecular formula but different structural or spatial arrangement. मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मतलब नंबर ऑफ मैटर लिगेंड्स विल बी सेम, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मीन्स the geometry, the structure around the central metal atom will be different, or the spatial arrangement will be different. मतलब the arrangement of the ligands in a space around central metal ion will be different. So same molecular formula but different structural and spatial arrangement is known as isomerism. There are two kinds of isomerism. First is structural isomerism. Second is stereo isomerism. Structural means what? Molecular formula same but structure will be different. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्टीरियो मीन्स फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द ज्योमेट्री और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ऑफ द कॉम्प्लेक्स वो डिफरेंट होगी. मीन्स दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, एंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो दे विल बी डेक्स्ट्रो और लीवो, आगे डिस्कस करेंगे. तो ज्योमेट्री या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होगा और स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा. ठीक, नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म फर्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म? दे हैव सेम आयोनिक कंपोजिशन. सेम आयोनिक कंपोजिशन मीन्स भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, आयन्स सेम रहेंगे बट गिव डिफरेंट आयन्स इन द सॉल्यूशंस. आयनिक लिगेंड्स आर एक्सचेंज इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. लेट अस कंसिडर दिस बाय एन एग्जांपल. सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, 5 एमोनिया लिगेंड्स है. एक हो जाएगा आपका ब्रोमीन और बाहर है सल्फेट. ठीक, एक और कॉम्प्लेक्स लेते हैं कोबाल्ट NH3 एंड इधर अंदर सल्फेट है और ये ब्रोमीन. तो ये दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में. कैसे? देखो यहाँ पे आयंस का कंपोजिशन सेम, इसमें भी 5 एमोनिया लिगेंड्स, इसमें भी 5 है. एक ब्रोमीन, एक सल्फेट, एक सल्फेट. तो आयोनिक कंपोजिशन इज सेम. सी, ionic composition is same but gives different ions in solution. We know that कि जब भी हम complexes को, coordination compounds को aqueous solution में dissolve करते हैं तो ये सिर्फ 2 ही पार्ट में ब्रेक होगा. एक होगा coordination sphere मीन स्क्वायर ब्रैकेट अलग, और बाहर का जो आयंस है वो सॉल्यूशन में जाएगा और ये अलग, काउंटर आयन अलग एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला जो आयंस है, ये कॉम्प्लेक्स, ये सॉल्यूशन में कौन सा आयन देगा? सल्फेट. और ये वाला कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन में कौन सा आयन देगा? ब्रोमीन. मतलब इसलिए बोला है कि गिव्स डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन बिकॉज बोथ ऑफ देम विल बी गिविंग डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशंस. तो यहाँ पे देखो आयनिक लिगेंड्स, जो आयनिक लिगेंड्स आर एक्सचेंज इनसाइड एंड आउटसाइड. मीन्स यहाँ ब्रोमीन अंदर है, सल्फेट बाहर, और यहाँ पे क्या हो गया? सल्फेट अंदर, ब्रोमीन बाहर. मतलब जो आयनिक लिगेंड्स है, आयनिक मीन्स चार्ज लिगेंड्स, वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. जो बाहर है वो अंदर आ गया, जो अंदर है वो बाहर चला गया. ठीक है, तो एक्सचेंज ऑब्वियसली जो बाहर होगा लिगेंड्स, वही लिगेंड्स या वही आयंस जो है सॉल्यूशन में आयंस देगा, बिकॉज अंदर के आयंस तो डिसोसिएट नहीं होते. तो ये कौन सा आयन देगा? सल्फेट. और ये कौन सा आयन देगा? ब्रोमीन. सो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म से पहचानने का तरीका बस यही है कि बाहर का आयंस जो है वो डिफरेंट हो और वो किससे एक्सचेंज हुआ हो? अंदर के आयन से. जैसे सल्फेट ये अंदर आ गया, ब्रोमीन यहाँ, तो ये क्या होगा? आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. ठीक, दूसरा टाइप का आइसोमेरिज्म है हाइड्रेट. ये इसको कहीं कहीं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, बिकॉज हाइड्रेट मीन्स वाटर, वाटर इज यूज एज अ सॉल्वेंट. और अगर कोई और सॉल्वेट यूज हुआ है तो इन जनरल क्या बोलेंगे उसको? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म. तो इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड लिगेंड्स. मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का, जो बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स या अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका एक्सचेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम H2O6 और ये है 3. तो यहाँ पे 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल बाहर है और 6 H2O अंदर है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रोमियम H2O5Cl डॉट H2O, Cl2 डॉट H2O. मीन्स वॉट? यहाँ पे क्या हुआ? एक क्लोरीन जो लिगेंड अंदर था, बाहर था, वो अंदर आ गया, और यहाँ का H2O मॉलिक्यूल एक क्या हो गया? बाहर. कंपोजिशन सेम है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल से एक्सचेंज हो गया. फॉर एग्जाम्पल एक और इसी में, क्रोमियम H2O4 Cl2 डॉट Cl डॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. अब 2 क्लोरीन से एक्सचेंज हो गया. मीन्स जैसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म था जिसमें आयंस एक्सचेंज हो रहे थे एक दूसरे से, वैसे यहाँ पे क्या एक्सचेंज होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स.
यह सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स देखिए कंपोजिशन वही है, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स 3 क्लोरीन, तो 4 और 2 6 वाटर मॉलिक्यूल्स और 3 क्लोरीन, बट लिगेंड्स के साथ एक्सचेंज हो जाएगा कौन सा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। तो यहाँ सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो वाटर का एक्सचेंज हो रहा है। अगर एक क्लोरीन अंदर आ रहा है तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, क्योंकि ओवरऑल हमें अंदर कितने लिगेंड्स चाहिए, 6। तो ये क्या होगा आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, वाटर से एक्सचेंज इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज मतलब जो लिंक्ड है, एटम विच इज लिंक्ड टू द मेटल एटम वो डिफरेंट होगा। तो ये कौन किस में हो सकता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स पढ़े हम लोग फर्स्ट लेक्चर में। एम्बीडेंटेड मतलब ऐसे लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स हो, जैसे NO2 और ये हो गया ONO। एक से ज्यादा डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी है इसमें और ऑक्सीजन, बट एट अ टाइम वो सिर्फ एक ही डोनर एटम को यूज करता है मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में। तो ऐसे को एम्बीडेंटेड लिगेंड्स मतलब विच एटम लिंक्ड टू द मेटल इज डिफरेंट। जैसे यहाँ पे भी क्या NO2 और यहाँ पे भी NO2 है, बट यहाँ पे ये नाइट्रोजन एटम से लिंक्ड है और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम से लिंक्ड है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। मतलब द एटम विच इज लिंक्ड टू द मेटल एटम is different, although both are same, but the atom linked to the metal atom is different. Here nitrogen, here oxygen. तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मीन्स विच अराइजेज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ अ मेटल और अ लिगेंड फ्रॉम वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू अदर। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में होंगे जिसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या हो, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस कोबाल्ट, NH3 6, क्रोमियम, साइनाइड 6, ये दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अगर इनमें हम मेटल्स का या लिगेंड्स का एक्सचेंज कर दें, मतलब मान लो ये मेटल यहाँ आ गया, ये मेटल यहाँ, जैसे क्रोमियम NH3 6, कोबाल्ट CN6, तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मीन्स इट एग्जिस्ट इन दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। तो इसमें क्या होगा, मेटल्स का या लिगेंड्स का एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में एक्सचेंज हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे इसमें क्रोमियम यहाँ चला गया, कोबाल्ट यहाँ, तो ये क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक, कोऑर्डिनेशन के बाद है कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज्म मतलब इट अराइजेज इन द ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस, मतलब जिसमें ब्रिज्ड हो ड्यू टू द डिफरेंस इन द अटैचमेंट ऑफ लिगेंड्स विद द मेटल एटम। ठीक, जैसे यहाँ देखो ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स में होगा, यहाँ पे दो मेटल है, कोबाल्ट हाइड्रोक्सिल और Cl ग्रुप जो एक्टिंग एज ए ब्रिज, इधर 4 अमोनिया, इधर 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन। तो अगर मान लो यहाँ का क्या, एक क्लोरीन इधर कर दो, यहाँ का एक अमोनिया इधर, तो देखो यहाँ 4 अमोनिया का 3 हो गया क्योंकि एक अमोनिया गया इसके पास, और यह 2 का 3, क्लोरीन यहाँ 2 था लेकिन यहाँ 1 हो गया और एक क्लोरीन यहाँ। मतलब द लिगेंड्स विच इज अटैच्ड टू द मेटल एटम क्या हो गया अलग। यहाँ पे चारों एमोनिया लिगेंड्स अटैच है, लेकिन यहाँ क्या हो गया 3 एमोनिया और 1 क्लोरीन। यहाँ पे 2 एमोनिया 2 क्लोरीन अटैच थे इससे, लेकिन अभी यहाँ 3 एमोनिया और 1 क्लोरीन हो गया। मतलब कंपोजिशन सेम है, 4 2 6 एमोनिया है, इधर भी 3 और 3 6 एमोनिया, क्लोरीन भी यहाँ देखो 2 क्लोरीन है और यहाँ 1 + 1 2 क्लोरीन है। कंपोजिशन इज सेम, बट द मेटल एटम्स या द लिगेंड्स विच इज अटैच टू द मेटल एटम्स क्या हो गया डिफरेंट। तो ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन मतलब पोजीशन चेंज हो गई आपकी लिगेंड्स की। यहाँ पे जो लिगेंड था इधर आया, यहाँ लिगेंड इधर आ गया, पोजीशन चेंज हो गया। किसमें होगा, इसमें ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस में होगा। ठीक है, क्विक रिविजन। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म था पहला, एक पढ़े थे आयोनाइजेशन फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें आयन्स एक्सचेंज होते थे बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड, काउंटर एंड अंदर, याद करो काउंटर एंड अंदर, काउंटर एंड अंदर, और अंदर का जो लिगेंड्स था वो बाहर। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जिसमें वाटर लिगेंड्स के साथ एक्सचेंज, मतलब वाटर या सॉल्वेंट अगर कोई मॉलिक्यूल है तो इट गेट एक्सचेंज बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन। तीसरा क्या देखे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म सिर्फ उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में होगा जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट हो, मेटल्स और लिगेंड्स एक दूसरे से एक्सचेंज होते थे। फिर ये वाला कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस में होगा, द लिगेंड्स जो अटैच है मेटल से वो अलग अलग हो जाएंगे, पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे वो अपनी। ठीक है, और एक कौन सा देखे थे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज मतलब किसमें होता था, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, मतलब एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का कंपोजिशन तो सेम रहता है लेकिन एटम्स अलग हो गया। अब एक में NO2 जुड़ा तो दूसरे में क्या जुड़ेगा, ONO। तो ये हो गया लिंकेज, मतलब द एटम विच इज लिंक्ड टू द मेटल गेट्स डिफरेंट। ठीक है,
ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसी के बेसिस पे मान लो ये दो क्वेश्चंस हैं, विच वुड एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, विच एग्जिस्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये 3 दिया हुआ है, इसमें से कौन से में आइसोमेरिज्म होगा, सिंपल है, इसमें होगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म सिर्फ किस में होता है, जिसमें दोनों पॉजिटिव और निगेटिव जो आयंस है वो दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, ताकि ये मेटल या लिगेंड्स एक दूसरे से एक्सचेंज होके ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। ठीक है। दूसरा, विच कुड एग्जिबिट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन, इसमें तो कोऑर्डिनेशन होगा तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अभी इसको साइड में रखो। यहाँ पे देखो ये दोनों केसेस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाहर कोई आयंस नहीं है जिससे एक्सचेंज किया जा सके मेटल्स को। मतलब अंदर के जो लिगेंड्स है वो एक्सचेंज होते हैं बाहर प्रेजेंट लिगेंड से, लेकिन कोई ऐसा लिगेंड है नहीं जिससे एक्सचेंज हो। तो देयरफॉर ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। लेकिन ये कर सकता है, सल्फेट अंदर ब्रोमीन बाहर, या अमोनिया अंदर सल्फेट बाहर, ऐसा लिगेंड्स एक्सचेंज हो सकता है इसमें। तो अगर इसको देखिए कौन सा होगा तो क्या होगा, कोबाल्ट, मान लो ये NH3 सल्फेट अंदर हो गया और ये ब्रोमीन बाहर, तो ये इसके क्या हो गया, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये अलग अलग आयंस देगा सॉल्यूशन में, ये सल्फेट देगा तो ये ब्रोमीन आयन देगा। तो आयनाइजेशन का ये जरूरी है कि बाहर कोई काउंटर आयन प्रेजेंट हो जिससे जो लिगेंड्स है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के वो एक्सचेंज हो सके। तो ये क्या हो जाएगा इसका, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये था पूरा स्ट्रक्चरल। अब देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब क्या, जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखना है यहाँ पे। ठीक है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द मेटल आयन। तो 3 टाइप के जनरली कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल, और 2 टाइप के होंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि जो जैसे मेटल है और मान लो इसके पास 4 लिगेंड्स हैं। ठीक है, मान लो मैंने सबको ये L1, L2, L3 और ये L4 लिगेंड्स है। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑल द लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन सिस विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब सारे एक दूसरे के सिस में होते हैं, सब एक दूसरे के सेम साइड में ही होंगे, कोई एक दूसरे के अपोजिट नहीं होता। और चूंकि ज्योमेट्रिकल में होता है सिस ट्रांस ऐसा, लेकिन जब सारे एक दूसरे के सिस में ही हो तो अगर उसमें कोई लिगेंड्स को अगर हम एक दूसरे से एक्सचेंज करें तो उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट एग्जिबिट एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑल द लिगेंड्स आर सिस विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कोई ट्रांस वाला पोजीशन है नहीं, सारे अगर आप इन 2 लिगेंड्स को एक्सचेंज करोगे या इन दोनों को एक्सचेंज करोगे तो वापिस से सेम स्ट्रक्चर ही मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि मेटल में क्या है, जो चारों लिगेंड्स है वो प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होंगे, प्लेनर एक ही प्लेन में होंगे, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा। ऑक्टाहेड्रल में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। मतलब अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम देखेंगे तो सिर्फ किसमें, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि टेट्राहेड्रल तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करता। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो टेट्राहेड्रल है वो सिर्फ एक ही केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। कब? जब मेटल से जुड़े सारे लिगेंड्स क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब जैसे ये हो गया, मान लो B, C, D, चारों लिगेंड्स अगर डिफरेंट हो, चारों लिगेंड, क्योंकि तभी ये क्या होगा, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर मीन्स अ टेट्राहेड्रल सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों लिगेंड्स क्या हो, डिफरेंट। दैट सेंटर इज नोन एज कायरल सेंटर। और कायरल हुआ तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो टेट्राहेड्रल सिर्फ एक ही केस में ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है, जब मेटल से जुड़े हुए चारों लिगेंड्स क्या हो, डिफरेंट। बाकी किसी भी केस में वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं करता। वाई? बिकॉज इसमें सारे लिगेंड्स एक ही प्लेन में है, तो एक ही प्लेन में होने की वजह से दे डू नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑक्टाहेड्रल जो है ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा। तो ऑक्टाहेड्रल ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें ज्योमेट्रिकल भी होगा और ऑप्टिकल भी। स्क्वायर प्लेनर में सिर्फ ज्योमेट्रिकल, और टेट्राहेड्रल में एक ही में केस में ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा, बाकी किसी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा और ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा, बिकॉज ज्योमेट्रिकल तो वो शो नहीं कर सकता, सारे लिगेंड्स एक दूसरे के सिस में होते हैं इसलिए। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसे जनरली 2 टाइप के होंगे आपके में, सिस और ट्रांस। सिस मतलब क्या, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। सेम ग्रुप ऑन सेम साइड मतलब जैसे मान लो ये AA हो गया, ये BB, देखो ये एक साइड ये दूसरा साइड, तो सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, तो ये क्या हो गया, सिस। इसी को मैं अपोजिट कर दूं, ये A हो गया, ये B और ये B,
देखो सेम ग्रुप ऑन ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस। सेम ग्रुप ऑन सेम साइड इज सिस, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड इज ट्रांस। ठीक। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, एक होता है प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब जिसमें सारी लाइट की डायरेक्शन सेम साइड हो। अगर इसको किसी सब्सटेंस से पास कराओगे और ये सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन जो कि स्ट्रेट है उसको रोटेट करेगा। रोटेट करेगा मतलब या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, या फिर बोलो राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस जो प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन रोटेट करे, डायरेक्शन रोटेट करे आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो सच कॉम्प्लेक्सेस आर सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। और जो उसको राइट की तरफ रोटेट करे या क्लॉकवाइज, तो ये कहलाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या उसको प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। और जो कॉम्प्लेक्सेस इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराए, किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट साइड रोटेट कराए, लेफ्ट साइड रोटेट कराए या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको लीवो रोटेटरी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। ठीक। सो दोज कॉम्प्लेक्सेस विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट इन आइदर डायरेक्शन, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। और ऑप्टिकल एक्टिव होंगे तो उसके दो आइसोमर्स होंगे, एक तो डेक्स्ट्रो और दूसरा कौन सा होगा, लीवो। अगर राइट साइड रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो और लेफ्ट साइड रोटेट किया तो लीवो। और अगर कॉम्प्लेक्सेस जो इसकी लाइट डायरेक्शन को बिल्कुल चेंज नहीं करता, जैसी है वो निकलने के बाद भी अगर उसकी डायरेक्शन वैसी ही रही, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन, मतलब एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं इसको। ठीक है। अब अगर थ्योरेटिकली निकालना है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जनरल, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होगा जनरली, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ना हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी ना हो। ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए, तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री मीन्स एन इमेजिनरी प्लेन, एन इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में बांटे। ठीक है। मान लो ये है ए और ये बी। ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्लेन है वो कैसा है, मान लो अगर हम ऐसा कोई प्लेन लगाते हैं तो ये प्लेन इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में बांट रहा है, मतलब इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या जरूरी है कि उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही एब्सेंट हो। कोई भी एक सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट तो भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट तो भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसके पास जरूरी क्या है कि दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही एब्सेंट हो। ठीक है। तो सो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री both should be absent, both should be absent for optically activity, for optical activity, मतलब अगर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाना है उसको तो उसको दोनों ही एब्सेंट होना चाहिए। एक भी अगर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक। इसमें अगर डाउट नहीं होना चाहिए। पहले देखते हैं अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मीन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हमने देखा कि वो सिर्फ क्या एग्जिबिट करता है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा तो उसमें हम इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखेंगे। ठीक है। नो ऑप्टिकल एक्टिविटी बिकॉज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो सारे लिगेंड्स है वो सेम प्लेन में होते हैं, और जब प्लेन सेम है तो वो कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा। ठीक है। अब आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में चार टाइप्स हो सकते हैं, चारों लिगेंड्स या तो सेम हो, या तीन सेम हो एक डिफरेंट हो, या दो दो सेम हो, या चारों अलग अलग हो। तो कैसे निकालेंगे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, तो इसमें सिंपल सा एक ट्रिक है, उसको यूज कर सकते हैं जो मैंने अपने कोचिंग से सीखा है। ऑब्वियसली ये ट्रिक मेरा नहीं है। ठीक है। तो वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जिससे आप इजिली जो है इसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म काउंट कर सकते हैं। ठीक है। पहला है ये है जिसमें चारों लिगेंड सेम। ठीक। तो इसका तो एकदम सिंपल है कि देखो चारों लिगेंड्स अगर सेम है, मान लो अगर मैं किसी भी एक दो लिगेंड्स के पोजीशन को चेंज करूं तो हमें कोई नया आइसोमर मिलेगा क्या,
मतलब नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आइसोमर्स क्या होते हैं कि आपका कंपोजिशन जो है सेम हो, लेकिन जो अरेंजमेंट हो इसका मेटल के आसपास लिगेंड्स का अरेंजमेंट वो डिफरेंट होना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं किसी भी लिगेंड्स को एक्सचेंज करूं तो इसमें स्पेशल अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब ये नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। ठीक है, इसका ट्रिक ये है, जैसे 4 लिगेंड्स है, 4 लिगेंड्स है, पहले इस 4 लिगेंड्स को अलग अलग लिख दो, इसको 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाओ, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम 2-2 का ही देखते हैं ना। सिस मतलब 2 ग्रुप अगर सेम साइड हो तो सिस, 2 ग्रुप जो सेम वाले हैं वो अपोजिट साइड हो तो ट्रांस। तो 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाना है इसमें। तो अगर कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट चेंज होता है, जैसे पहले क्या होगा, इन दोनों का मिला है ए, फिर ये 2 कॉम्बिनेशन बनाए, 2 का कॉम्बिनेशन हुआ। अब अगर ऐसा कुछ है क्या कि नया कोई और कॉम्बिनेशन बन सके, नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इस ए को इधर एक्सचेंज कर दूं तो वापस से ए और ए ही आएगा, मतलब एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है, इसलिए इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं। अगर कोई नया अरेंजमेंट आया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें हो सकता है। जैसे अब मान लो ये MA3B, तो पहले चारों लिगेंड्स को लिख लो, ये हो गया। ठीक, पहला कॉम्बिनेशन 2-2 का कॉम्बिनेशन करना है, तो ये हो गया AA और ये दूसरा हो गया AB, पहला अरेंजमेंट। ठीक, और कोई अरेंजमेंट इससे अलग हो सकता है क्या? नहीं, बिकॉज अगर ये B इधर भी दे दूं तो ये इधर दूंगी तो वही आएगा। चलो दे के देखते हैं। मान लो ये हो गया, इस B को मैंने इधर दिया और ये इधर, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, AA AB, आगे पीछे होने से कोई मतलब नहीं, नया अरेंजमेंट होना चाहिए। तो अरेंजमेंट है क्या? नहीं है, तो इसमें भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं होगा, बिकॉज इसमें कोई नया अरेंजमेंट हमको नहीं मिला। ठीक है, अब ये है मान लो A2B2, AA BB, तो पहला अरेंजमेंट हो गया AA और दूसरा हो गया BB। ठीक, और कोई नया अरेंजमेंट मिल सकता है क्या? एक्सचेंज कर दो लिगेंड्स, ये हो गया AB AB, नया अरेंजमेंट है, क्योंकि ये अलग है और ये अलग, ये AA BB और ये AB AB है, तो डिफरेंट है, तो मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा। और कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे? तो 2, एक तो पहला वाला और ये दूसरा, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें कितने होंगे? 2 आया। अब मान लो अगर चारों लिगेंड्स अलग है, देखो ABCD, अब नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनाओ, तो पहला हो जाएगा AB, दूसरा CD, फिर इसको एक्सचेंज कर दो, ये AC और ये जो है BD, ये अरेंजमेंट्स बनाने आने चाहिए। ठीक है, देखो पहले ABCD बनाया, फिर A को C थर्ड वाले के साथ, B को D, फिर A को लास्ट वाले के साथ कर दो, मतलब AD और ये BC। और पॉसिबल अरेंजमेंट्स है क्या? नहीं होंगे, एक बार ट्राई कर लेना, और इसमें इससे अलग कोई अरेंजमेंट नहीं आएगा। तो कितना आ गया? 1 2 3, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 3। मतलब हमें लिगेंड्स के 2-2 के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ये पहला कॉम्बिनेशन, ये दूसरा, ये तीसरा, और जितने आएंगे अलग अलग आते हैं तो वो उसके क्या होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये पहला, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल में दोनों देखना पड़ेगा हमको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर 6 लिगेंड्स डिफरेंट है, 6 लिगेंड्स डिफरेंट है, तो इसे भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। 6 लिगेंड्स डिफरेंट है तो ये 2 2 2, ये ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे। और कोई नया कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? नहीं, तो इसलिए इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। और इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर जो कॉम्बिनेशंस हम बना रहे हैं उसमें सेम सेम लिगेंड है, जैसे ये AA है, ठीक है, सेम सेम है, तो इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा। ठीक है, अगर डिफरेंट है, और अगर हो सकता है कि मान लो कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ है, AB और ये AA, मतलब अगर एक ही में सेम है, AA एक ही में सेम है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर ऐसा 2 अलग अलग सेम हो गया, जैसे ये भी AB है, ये भी AB है, 2 अलग अलग सेम हो गया, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई केस आया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलो आगे आएगा तो समझ आ जाएगा। अब है मान लो MA5B, ए इसको अलग अलग लिख दे, इसको 1 2 3 4 5B, 2 का कॉम्बिनेशन बनाओ, तो ये हो जाएगा AA, ये भी हो गया AA और ये हो गया AB। ठीक, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है कि नहीं? अगर B किसी और को दूंगी तो भी यही कॉम्बिनेशन आएगा, तो इसलिए नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल, अब देख लो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है कि नहीं, क्योंकि सेम सेम लिगेंड है, सेम सेम है। एक भी अगर कॉम्बिनेशन सेम सेम वाला हो गया मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं है। अब MA4B2,
4 ए है और 2 बी लिगेंड्स है। अरेंजमेंट बनाओ पहले ए, ये एक ए है और ये हो गया बी। एक्सचेंज कर दो ए, ये हो जाएगा ए बी और ये ए बी। और कोई आइसोमर पॉसिबल है इसमें MA4B2 में? नहीं है, देख लेना। और भी कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कितना हो गया 2। अब इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ए और ये ए है, सेम सेम हो गया, मतलब नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसमें 2 अलग अलग सेम सेम हो गया, मतलब ये अलग ए बी, ये भी ए बी, तो मतलब इसमें भी नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कितने हो गए 2। ठीक, अब मान लो ये है MA3B3, तो 3 ए लिगेंड्स है और 3 बी लिगेंड्स है। कॉम्बिनेशन बनाओ, तो ये ए बी और ये हो जाएगा बी। एक ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ, और बन सकता है क्या? MA3B3 दूसरा कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा? ये ए बी और ये ए बी, एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा, देख लेना। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कितने हो गए 2। अब ऑप्टिकल एक्टिव है क्या? तो देखो सेम सेम आ गया, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसमें 2 अलग अलग जो है ए बी ये सेम सेम हो गया, मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए टोटल 2, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, है ना। उसके बाद MA2B2C2, तो इसमें अब नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट बनाओ। तो AA BB CC, पहला अरेंजमेंट ये AA, दूसरा BB, तीसरा CC। फिर कौन सा बनेगा? AB और ये हो गया CC। और कौन सा बनेगा? AA BC और BC। एक और कौन सा बनेगा? AC और BB। एक और कौन सा बनेगा? BC AC और AB। बस 5 अरेंजमेंट्स बनेंगे, और उसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं बनेगा, देख लेना। पहले तो जो है उसी में अरेंज बना दो 1 2 1 2 1 2, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज कर दो पहले का दूसरे के साथ। ये ए बी और CC को सेम रखा, BB को सेम रखो, AC और BB सेम जैसे इसमें है, ठीक। A को सेम रखो, फिर BC जैसे इसमें है। तो इस तरह से अरेंजमेंट्स बनाते चलो तो बन जाएंगे। तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स बने? 5। और तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 5, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 5। अब इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखो, इसमें तो ये सेम सेम हो गया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसमें क्या, ये ए बी है और ये ए बी, ये 2 अलग सेम सेम हो गए, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसमें ये सेम सेम है, तो ये नहीं हो सकता। 2 अलग अलग जो सेम है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें ये एक सिर्फ ये ऐसा एलिमेंट है जिसमें देखो BC AC AB तीनों डिफरेंट है, और इसमें आपस में भी कोई सेम एलिमेंट नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके 2 आइसोमर्स होंगे, एक तो डेक्स्ट्रो, दूसरा लीवो। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने आ गए? 2। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे? ये 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने? 1 2 3 4। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे? 4। तो यहाँ से टोटल स्टीरियो आइसोमर 4 + 2 6। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ गए? 6। तो ऐसे काउंट करना, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव 2 हो गए, तो इनएक्टिव कितने बचे? 1 2 3 4। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव 4, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए? 6। इसी में ज्योमेट्रिकल अपने आप काउंट हो गया ना, क्योंकि ये जो एक्टिव इनएक्टिव हमने किस में से लिया? इसी में से लिया, और यही क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो वापिस से ज्योमेट्रिकल इसमें ऐड नहीं करना है। तो टोटल स्टीरियो कितने हो गए? 6। अब है MA3B2C, तो 3 ए लिगेंड्स है, 2 बी है और 1 सी। 2 के कॉम्बिनेशन बनाओ, AB और ये हो जाएगा BC। पहले तो उस जो लिखा है वैसे करो, फिर AB और ये हो गया AC, फिर AA BB और ये हो जाएगा AC, है ना। AA AB BC, फिर AB, इसको इसके साथ एक्सचेंज किया, AB और AC, फिर AA BB और CC, AA BB और AC, ठीक। 3 पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे और नहीं होंगे। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 3। इसको ट्राई करते रहना, और नहीं बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे? सिर्फ 3। और ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? तो देखो इसमें ये सेम सेम हो गया, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसमें ये जो 2 अलग है ये सेम से, ये भी AB ये भी AB, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और इसमें ये दोनों सेम सेम हो गया, मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर 0, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। अब ये है MA3BCD, तो इसमें 3 लिगेंड्स A के, फिर BCD, दोनों के कॉम्बिनेशन बनाओ, AA
ए बी पहला तो, और ये दूसरा सी डी, फिर ए डी ए सी, और ये हो जाएगा ए बी, फिर बी डी ए सी, और ये हो जाएगा ए ए, फिर बी सी ए डी, और ये हो जाएगा ए ए। देखो 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स बने, एक तो ए बी सी डी, फिर ए का लास्ट के साथ डी, फिर ये ए सी, फिर ए बी, ये बना, फिर बी डी ए सी, और ये ए, फिर बी सी ए डी, और इसको एक्सचेंज कर दिया बी सी ए डी और ए। तो कितना टोटल आइसोमर्स बना 4। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे 4। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी देखो तो ये दोनों सेम है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक, एडी एसी एडी देखो ये अलग है, चारों अलग, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, और एक दोनों ये भी आपस में सेम नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इसके कितने आइसोमर्स होंगे, तो कितने होंगे, एक तो डेक्स्ट्रो होता है, दूसरा लीवो, तो कितने हो गए 2। अब इसे देखो बी डी ए सी, अब ये सेम हो गया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये भी सेम हो गया तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हो गए 2, और तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे, तो 1 2 3। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आएंगे 5, मतलब कॉम्बिनेशन बस बनाना है हमको। ठीक है, अब ये एम ए बी सी डी, अगर ये ऐसा 5 है, सॉरी 6 लिगेंड्स है, तो हमें कैसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं इसको, तो कॉम्बिनेशन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा, 6 लिगेंड्स है, 1 2 3 4 5 6, कॉम्बिनेशन कितने का कॉम्बिनेशन बनाते हैं 2 2 का, तो 6 C2 लगाओ, डायरेक्ट जो है नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 2 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा 6 × 5 अपॉन 2, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो कितने आ गए 15। ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स का टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे 15, इजी। अब ये जैसे ऐसे बाइडेंटेट लिगेंड्स वाला आया, तो ये थोड़ा सा टफ है, बस बाइडेंटेट लिगेंड्स है जिसमें दोनों डोनर एटम सेम, जैसे इथाइलिन डाइअमीन NH2 CH2 और ये NH2 है मान लो, तो इसमें जो दोनों डोनर एटम्स है साइड के वो सेम है, तो ऐसे वाले को शॉर्ट में क्या इंडिकेट कर रहा है AA सिमेट्रिकल, क्योंकि इसका जो लास्ट का डोनर एटम है इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन, तो इसलिए इसको AA लिखा है। ठीक है, तो ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें अगर अरेंजमेंट बनाना है तो ये कैसे बनेगा, तो ये है मान लो A और ये A, ये A और ये A, ये A और ये A। इसमें और कोई पॉसिबल आइसोमर मतलब अरेंजमेंट हो सकता है क्या MA3 में, नहीं हो सकता। सिस ट्रांस हो सकता है क्या, नहीं। मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो कोई डिफरेंट आएगा, ये इधर एक्सचेंज हो गया दोनों, कोई डिफरेंस होगा, नहीं होगा, तो इसलिए इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, मतलब सिस ट्रांस ऐसे की पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है। अब ऑप्टिकली एक्टिव देख लो, तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एब्सेंट होगा क्योंकि ये बाइडेंटिन लिगेंड है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होना चाहिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में देखना, ये जो लिगेंड्स है ये ए और ए, ये ऑन द प्लेन होता है, और ये 2 लिगेंड्स आउट ऑफ द प्लेन। अगर इसको इमेजिन करोगे ऑक्टाहेड्रल वाले में, तो ये एम, ये ऑक्टाहेड्रल होता है ना, तो ये ऊपर ये नीचे, और ये क्या रहता है चारों प्लेन्स में स्क्वायर प्लेनर टाइप का, और ये दोनों क्या रहेंगे ऊपर नीचे, मतलब अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, और ये चारों क्या है सेम प्लेन में। तो ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन है और ये प्लेन में है। ठीक है, तो सेम वैसे इसमें भी है कि ये जो है आउट ऑफ द प्लेन रहेगा, मतलब ऊपर नीचे टाइप का रहेगा, और ये किस में रहेगा ऑन द प्लेन जैसा। ठीक है, ये अबव ऐसे ऊपर से आएगा, ये नीचे से आएगा। ठीक है, तो आउट ऑफ द प्लेन अगर है तो इसमें प्लेन और सिमेट्री, क्योंकि ऐसा कोई प्लेन है ही नहीं जो इसको 2 इक्वल हाफ में बांट सके, तो इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट ही होगा, क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन वाला कंडीशन है। इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट है तो कैसा होगा कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है तो 2 आइसोमर हो सकते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो, तो इसलिए इसके कितने आइसोमर्स होंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे 2, ज्योमेट्रिकल तो इसमें है ही नहीं। आया नेक्स्ट, जैसे मान लो ऐसा है MAA2 और B2, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ये AA2 है और ये AA2 है और ये B, इसका एक पॉसिबल अरेंजमेंट इस तरह से। एक और अरेंजमेंट हो सकता है कि मान लो अब ये दोनों B सिस में, इसको मैं ट्रांस भी कर सकती हूँ, कैसे, ये B इधर, ये B इधर, ये A ऐसा है ना, और ये A इस तरह से हो गया, तो ट्रांस में हो गया ये A,
तो ये दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, तो इसलिए इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 2, क्योंकि इसमें दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए 2। अब स्टीरियो में देखेंगे अगर, तो अब देखो ये दोनों सेम प्लेन में आ गए, ये प्लेनर है, ये आउट ऑफ द प्लेन वाला, अगर सेम प्लेन में आ गए और लिगेंड्स भी सेम है, ए और ए और ए, तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि ये सेम प्लेन में हो गए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। और इसमें ऐसा एक है भी, अगर हम ऐसा प्लेन कंसिडर करें तो ये दो इक्वल हाफ में बांट रहे हैं इसको, ऊपर ए बी ए और ये कौन सा है? बी बांट रहा है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो नो ऑप्टिकल एक्टिव, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक, अब इसमें लेकिन यहाँ पे जो ये लिगेंड है ये आउट ऑफ द प्लेन, मतलब अबव और बिलो में है, तो हाँ यहाँ पे ऐसा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा जो उसको दो इक्वल हाफ में बांट सके। यहाँ पे ये दोनों प्लेन में था इसलिए बांट सक रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्लेन नहीं है जो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सके, इसलिए यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? एब्सेंट। तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने आएंगे? 2, क्योंकि डेक्स्ट्रो एक लीवो, तो ऑप्टिकल एक्टिव हो गए 2, और ऑप्टिकल इनएक्टिव कितना होगा? ये एक है जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2 + 1 3, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? 3। ठीक है, अब जैसे ये MAB थ्राइस है, AB का मतलब क्या है कि जो दो डोनर एटम्स है वो डिफरेंट हो। ठीक, तो ये A और ये B, फिर ये A और ये B, ये A और ये B, ऐसे अलग अलग हुए। एक अरेंजमेंट ये हो सकता है, दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि इसको आपस में एक्सचेंज कर दो, ये एक वाले को बस, देखो ये MB और ये हो गया A, ठीक है, फिर ये A इसको एज इट इज रखेंगे, और ये A और ये हो गया B। तो यहाँ पे देखो A और A पहले एक दूसरे के ट्रांस में था, अभी AB है, और यहाँ पे BB था पहले, और यहाँ AB हो गया, मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट आया। डिफरेंट आया मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, और कितने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? 2। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी देखो, अब जब यहाँ पे जो हमने लिगेंड्स लिया, जब सेम था तब भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था, तो इसमें तो अलग अलग लिगेंड्स है, तो और नहीं होगा, क्योंकि ये लिगेंड और ये लिगेंड क्या है? अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, तो ऐसा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता जो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और इसके कितने आइसोमर्स होंगे? तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो 2 आइसोमर्स डेक्स्ट्रो लीवो, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके भी 2 आइसोमर्स होंगे डेक्स्ट्रो और लीवो, तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हो गए? 4। उसमें ज्योमेट्रिकल ऑटोमेटिकली काउंट हो गया, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? 4। ठीक, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो जो नेट में भी आया है, ये वाला क्वेश्चन, नीट में सॉरी। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स इज दिस, ये इसी टाइप का है, पहचानोगे कैसे? देखो AA मतलब दोनों डोनर एटम सेम, और ये क्या? इथाइलिन डाइअमीन, जिसमें दोनों क्या होते हैं? एंड के नाइट्रोजन एटम, दोनों डोनर एटम कैसे होंगे? सेम। B2, ये B2, ये क्या है? B2, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, आयनाइजेशन तो लिंकेज तो कर ही नहीं सकता बिकॉज इसमें एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है, आयनाइजेशन नहीं कर सकते बिकॉज बाहर कोई लिगेंड नहीं है जिसके साथ वो एक्सचेंज हो, कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते बिकॉज ऐसा एक और कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है, तो एक ही बचता है कौन सा? ज्योमेट्रिकल। तो कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें है भी कितने हैं? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ठीक, ना ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको करना है और बताना है कि बोथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस कंपाउंड में दिखाएगा, मतलब ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों किस कंपाउंड में प्रेजेंट, इसमें है A ऑप्शन B, C और D, किसमें प्रेजेंट है इसको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।